ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 24 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको काले तिल और एक बेलपत्र से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 काले तिल के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 काले तिल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 2 चावल के दाने। देखिए, जो आप 2 चावल के दाने लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 2 चावल के दाने लिए हैं, उन 2 चावल को उन जल में आपको गिरा देना है, ठीक। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो शिव जी का मंदिर, आपको वहाँ जाना है। देखिए, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 7 काले तिल के दाने लेकर आए हैं, ध्यान से समझना, उन काले तिल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन काले तिल को ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 काले तिल के दाने समर्पित कर लेने के बाद जो लोटे में आप 2 चावल के दाने और जल लेकर आए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और चंद्रमौली महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जल और चावल समर्पित कर लेने के बाद आपके पास बचे हैं 1 बेलपत्र। उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, फिर से शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, जो भी धन की समस्या है फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको समर्पित करना है बेलपत्र। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में पूर्णिमा तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, शनिवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, परेशानी है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेना है। ले लिया। जो आप काले तिल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है दुर्वा। 5 या नहीं तो 7 आपको दुर्वा लेना है साथ में, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप काले तिल के दाने लेकर गए हैं 1 चुटकी,
उन काले तिल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी कष्ट है, घर में सुख शांति नहीं है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन एक चुटकी काले तिल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? देखिए, काले तिल को समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को ध्यान से, जो आप 5 या 7 दुर्वा लेकर गए हैं, उन सभी दुर्वा को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने फिर से खड़े होनी है और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर उन दुर्वा को समर्पित कर देना है। जो आप 5 या 7 दुर्वा लेकर आए हैं, उन दुर्वा को, ठीक। देखिए, काले तिल और दुर्वा समर्पित कर लेने के बाद माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर दुर्वा को समर्पित करना है और काले तिल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। लेकिन हाँ, जब आप जल को समर्पित करेंगे तो जलाधारी से जो जल बह कर नीचे आएंगे जल, उन जल को लेकर आपको जाना है कहाँ पर? अपने घर जाना है। और घर में क्या करना है, चारों ओर आपको मतलब उन जल को छिड़काव करना है, यानी कि छींटना है। जितने भी घर में कमरे हैं, उन सभी कमरे में आपको छींटना है। और घर में जो गेट से प्रवेश करते हैं, यानी कि मेन गेट जो होते हैं, मुख्य द्वार, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल को छिड़काव करना है। छिड़काव करने से ये होगा, यदि आपके जीवन में कष्ट होगी, घर में सुख शांति नहीं है, तो घर में सुख शांति बढ़ेगी, घर में शांति रहेगी और कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से किसी भी वजह से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, ये उपाय विशेषकर बीमारी के लिए है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र, है ना। देखिए, बेलपत्र जो आप लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए भी ले सकते हैं, लेकिन बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव, ध्यान रखना इस मंत्र का, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? देखिए, बेलपत्र समर्पित तो कर लिया, अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल, है ना। उन जल को क्या करना है, पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार या नहीं तो 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। ध्यान रखना इस मंत्र को, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी कष्ट रोग है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर से उठाना है और लेकर आपको जाना है घर। घर जाने के बाद जो व्यक्ति बीमार हैं, उन व्यक्ति को खिला देना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जो भी घर में बीमारी होगी, जो भी जीवन में बीमारी होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, धन धान की बहुत कमी है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, पीला चंदन। आपको इसी तरीके से 1 चुटकी पीला चंदन ले लेना है, एक चम्मच या 2 चम्मच आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना है।
अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास पीला चंदन है उन चंदन को क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं उन जल से भिगाना है। ठीक, देखिए जो आप पीला चंदन लेकर आए अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, गीला करना है चंदन को। ठीक, गीला कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको पीला चंदन से आपको बिंदी लगाना है। कहाँ पर, गणेश जी के स्थान पर। यह है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको बिंदी लगाना है। और दूसरी बिंदी का निर्माण आपको करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरी बिंदी का निर्माण करना है माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। और चौथे बिंदी का निर्माण आपको करना है जहाँ से जलाधारी से होकर जल नीचे गिरता है, आपको जलाधारी के अंत में निर्माण करना है। और पांचवी बिंदी का निर्माण आपको करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। और छठी बिंदी का निर्माण आपको करना है शिवलिंग के पीछे तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके से पीछे साइड में आपको निर्माण करना है। और सातवीं बिंदी का निर्माण जो आपको करना है वो करना है आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए 7 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल, है ना। उन जल को क्या करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर आपको जल समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्याएं हैं, धन धान से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी समस्या है, कहनी है महादेव से, शिव जी भगवान से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कभी रुपयों पैसों की घर में कमी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहेगी, महादेव आपकी जरूर मनोकामना परिपूर्ण करेगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।